वेलकम टू सी एस हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक प्रोग्राम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो जब हमें एक नंबर दिया जाए उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम पोर्टेबल पाइथन का जो फोल्डर था उसमें जाके आइडियली launcher.exe फाइल पे डबल क्लिक करके तो हम ये पाइथन शेल विंडो जो है वो ओपन कर लेंगे। इसमें से हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कोड एडिटर आ गया है जिसमें कि हम पाइथन का प्रोग्राम जो है वो टाइप करेंगे, लिखेंगे। ये प्रोग्राम हमारे पास है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हर स्टेटमेंट के लिखने की वजह क्या है। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स हैं, कमेंट स्टेटमेंट नंबर 1 हैश साइन पाइथन प्रोग्राम कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, हैश CS हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। तो ये दोनों कमेंट्स हो गए, इन्हें इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर करेगा। तो हम देखते हैं आगे पहली लाइन जिसमें कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करने के लिए कहते हैं और उस नंबर को हम नम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नम इज इक्वल टू, तो नम एक वेरिएबल का नाम है जिसमें वो नंबर आएगा जिसका हमने फैक्टोरियल लेना है। इंटीजर फंक्शन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इंटीजर फंक्शन जो है जो एक न्यूमेरिक होल नंबर स्ट्रिंग आएगा यूजर की तरफ से, तो इनपुट फंक्शन की मदद से वो इस इंट फंक्शन की मदद से एक प्रॉपर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट होगा और फिर नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करवाएगा एक मैसेज, एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। यूजर इस मैसेज के एंड पे एक नंबर टाइप करके फॉर एग्जांपल 3 एंटर प्रेस करेगा, वो नम वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया फैक्ट, उसको हमने 1 कर दिया है। तो फैक्ट को 1 करने की वजह यह है कि फैक्ट के साथ एक फैक्टोरियल जो होता है, जिस तरह से 3 का फैक्टोरियल है तो बराबर होता है 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के, या उसे हम सीधी तरफ से पढ़ लें तो 1 ज़रब 2 ज़रब 3 के। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर करते हैं मल्टीप्लाई करवाने वाले वेरिएबल का, और जब हम बार बार उसी वेरिएबल को यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ऐसे वेरिएबल को हम पहले 1 कर लेते हैं। जैसे सम वेरिएबल है, जमा करने के लिए लेते हैं तो उसको हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो 0 में ऐड करने से उसकी रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है रकम पे। लेकिन अगर हम 0 करें यहाँ पर तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाएंगी। मल्टीप्लाई किसी चीज से 0 से करने से वो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, जहाँ पर 1 रखना जरूरी है। तो हम एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1, नम प्लस 1। तो रेंज एक ऐसा हमारे पास फंक्शन है, हम देख लेते हैं। रेंज फंक्शन जो है यूज टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो ये हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है। किस तरह से, एग्जांपल से इसे हम देखते हैं। रेंज फंक्शन की डिटेल्ड वीडियो हम बाद में इस पर एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो अगर हम लिखें रेंज 1, 5, इसका मतलब है 1 से शुरू करना है और 5 शामिल नहीं होगा। लास्ट नंबर जो आएगा तो वो आखिरी नंबर जो यहाँ पर दिया जाता है एंड नंबर, उससे एक दर्जा पीछे रहता है। तो अगर हम 1, 5 लिखते हैं तो ये हमें सीक्वेंस देता है 1, 2, 3, 4, यानी कि इस स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू होकर लास्ट वैल्यू से -1। तो इसलिए अगर हम इसे फॉर लूप में यूज कर लें, फॉर आई इन रेंज 1, 5 और प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी पहली दफा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये 5 उसमें शामिल नहीं होगा।
तो अगर हमने 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, उसके लिए हम रेंज फंक्शन को किस तरह यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें 5 से वैल्यू 1 ज्यादा रखनी होगी। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1,6, तो हमने उसको 1,6 रखना है। तो कॉमा के बाद यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, जो कि स्टेप आर्गुमेंट के लिए होता है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। अगर डिक्रीमेंट करना है तो माइनस, और अगर इंक्रीमेंट करना है तो हम सिंपल 1 लिख देंगे। तो 1,6,1 यहाँ पर ये दरअसल छुपा हुआ है 1 आखिर पे। इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 का होता है। तो इसलिए पहली दफा 1 आएगी स्टार्टिंग वैल्यू, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, और ये 6 उस वैल्यूज में शामिल नहीं होगा। जो सीक्वेंस हमें देता है रेंज, वो लास्ट नंबर -1 तक रहता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ये हम एग्जीक्यूशन इसकी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फैक्ट को 1 किया, आई इन रेंज 1, नम प्लस 1, क्योंकि हमने 1 से नंबर तक लूप चलाना है। अगर नंबर को फर्स्ट करते हैं 3, तो 1 से 3 तक लूप चलाना है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें 1,3, नम लिख दे अगर यहाँ पर, तो वो बन जाएगा 1,3, क्योंकि नम की वैल्यू हम 3 फर्स्ट कर रहे हैं। तो ये फिर चलेगा 1 और 2 के लिए। तो हमने 1, 2, 3 को सबको ज़रब देनी है, तो हमें इसलिए यहाँ पर रेंज फंक्शन लिखना पड़ेगा 1, नम प्लस 1। तो ये 3 + 1 होकर ये 4 बन जाएगा। तो जब आखिर पे स्टॉप वाला आर्गुमेंट जो 4 होगा, तो वो अपने आप 1, 2, 3 लास्ट -1 वैल्यू 1, 2, 3 हमें देगा। अच्छा, उसको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, तो ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये 1, 2, 3 वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होगी 3 दफा। सबसे पहले जब एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू होगी 1। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू 1, फैक्ट हम 1 करके आए हैं, ये भी 1, और ये इज इक्वल टू, या असाइन करने की अलामत है, ये 1। तो अब देखें, ये राइट साइड से पहले एग्जीक्यूशन होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट की। तो ये होगा 1 ज़रब 1, और इसका आंसर जो है 1 वो इस फैक्ट में स्टोर हो गया, तो फैक्ट 1 ही रहा। नेक्स्ट टाइम ये रेंज फंक्शन हमें देगा 2। तो अब हम आई की वैल्यू 2 लेकर आए हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1। तो 1 × 2 ये हो गया हमारे पास 2। अच्छा, एक दफा और लूप चलेगा, तो अब आई की वैल्यू 3 लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, 3 लिखी आई की वैल्यू, फैक्ट हो चुका था 2, ये उसकी वैल्यू जो पिछली दफा लूप की एग्जीक्यूशन से आई थी, तो ये हमारे पास आ गई। अब 3 × 2 ये हो गया 6, तो फैक्ट की वैल्यू हो चुकी 6। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि ये 1, 2, 3 के लिए चलना था। तो इस तरह से फैक्ट की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 6, जिसे हम प्रिंट फंक्शन की मदद से डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये हमारे पास है प्रिंट फंक्शन द फैक्टोरियल ऑफ। तो इसे हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा है। तो सिंगल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आ जाएगा, लिखा आ जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ। अच्छा, कॉमा लगाकर हमने लिखा नम। अब नम को हमने बगैर किसी कोट्स के लिखा, इसलिए इसकी आएगी वैल्यू। तो नम की वैल्यू 3 हमने फर्ज की है, यहाँ पे 3 लिखा आएगा। अच्छा, इस कॉलन, तो ये फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम स्पेस ऐड कर लेते हैं एक, ताकि जो नंबर वगैरह डिस्प्ले होंगे। तो इसी तरह से इस कॉलन ये एज इट इज लिखा आ जाएगा, और उसके बाद है कॉमा लगाकर फैक्ट किसी कोट्स के बगैर है, तो फैक्ट की वैल्यू आएगी। फैक्ट की वैल्यू हमने देखा था कि 6 हो चुकी है, तो जब नंबर 3 होगा तो फैक्ट की वैल्यू 6 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब लिखा आएगा द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए। हम इसे सबसे पहले सेव करेंगे। सेव करते हुए कोई इसका प्रॉपर नाम हम रख देते हैं, जैसे फैक्ट ही रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद रन मेन्यू में जाना है, यहाँ से रन मॉड्यूल पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, हमने लिखा 3।
एंटर प्रेस किया, ये आंसर आ गया, द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो इसी तरह से इसको हम दोबारा से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। F5 शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने लिखा 5, तो इसका आंसर आ गया, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120।